नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम समझेंगे कि एक डीजल ऑपरेटिंग एयर कंप्रेसर आखिर फेल क्यों होता है। अक्सर हम देखते हैं कि छोटी-छोटी लगने वाली सेफ्टी चेक्स को नज़रअंदाज करने से कैसे रातों रात भयानक तबाही मच सकती है। तो चलिए, बिना वक्त गवाए सीधे इस महत्वपूर्ण मुद्दे की गहराई में चलते हैं। आज की हमारी चर्चा के मुख्य बिंदु कुछ इस तरह हैं। हम शुरुआत करेंगे हाई रिस्क और उनके खतरनाक नतीजों से, फिर बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव और ट्रेनिंग में होने वाली चूकों की, उसके बाद मैकेनिकल ब्रेकडाउन, वर्क साइट के खतरे और अंत में देखेंगे एक सुपरवाइजर के लिए सबसे ज़रूरी सेफ्टी एक्शंस। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, हाई रिस्क और उनके गंभीर परिणाम। आखिर जब इन विशाल मशीनों का रखरखाव ठीक से नहीं होता, तो दांव पर असल में लगा क्या होता है? देखिए, जब ये भारी भरकम मशीनें फेल होती हैं ना, तो हम सिर्फ किसी मामूली डैमेज की बात नहीं कर रहे होते। हम बात कर रहे हैं भयंकर आग लगने की, बड़े विस्फोट की और हवा में तेज गति से उड़ते हुए मलबे की। इनके नतीजे गंभीर चोटें और कभी-कभी तो जान भी चली जाती है। इसके साथ ही जो भारी लीगल एक्शन और प्रोडक्शन का नुकसान होता है, वो अलग। ये एकदम साफ दर्शाता है कि खतरा कितना वास्तविक और विशाल है। हमारा दूसरा सेक्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव और ट्रेनिंग से जुड़ी चूक। मशीन का स्विच ऑन होने से बहुत पहले ही कागजों में दुर्घटना की नींव रखी जा सकती है। सुरक्षा की सबसे पहली ढाल होती है एक 3 चरण वाली एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। सोचिए, अगर अप्रूवल फॉर यूसेज ऑफ एयर कंप्रेसर नॉट अवेलेबल है या फिर कंप्रेसर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन रिकॉर्ड नॉन कंप्लायंस का ठप्पा लगा है, तो समझ लीजिए कि वो सुरक्षा की ढाल तुरंत टूट चुकी है। ये चीज़ें सबसे पहले और सख्ती से चेक होनी चाहिए। अब जरा यहां देखिए, एक तरफ एकदम सही तरीके से भरी हुई चेकलिस्ट है और दूसरी तरफ चेकशीट नॉट फिल्ड, इम्प्रॉपरली फिल्ड। एक खाली या गलत तरीके से भरी हुई चेकलिस्ट किसी भी सुपरवाइजर के लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। इसका सीधा मतलब है कि लापरवाही की जा रही है। और हां, ये सारे पेपरवर्क एकदम बेकार हैं अगर आपका ऑपरेटर नॉट ट्रेंड है। लेकिन इससे भी ज्यादा खौफनाक स्थिति क्या हो सकती है? जब मशीन पूरी रफ्तार से चल रही हो और ऑपरेटर नॉट एट वर्क लोकेशन नियर बाय एयर कंप्रेसर, यानी ऑपरेटर अपनी जगह से ही गायब हो। लिटरली ये एक चलते फिरते बम को लवारिस छोड़ने जैसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 3, मैकेनिकल ब्रेकडाउन और फ्लूइड लीक्स। अब मशीन के अंदर क्या खराबी आ सकती है और वो कैसे बेकाबू हो जाती है, उस पर नजर डालते हैं। काम के दौरान ओवरहीटिंग होना कोई आम समस्या नहीं है। ये मशीन का बुखार है जो शारीरिक तौर पर चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि अंदर कुछ बहुत गलत चल रहा है। अगर इसे अनदेखा किया गया तो पूरी मशीन कुछ ही पलों में ठप पड़ सकती है। सुरक्षित संचालन और एक बड़ी दुर्घटना के बीच का फासला बहुत ही कम होता है। इन होज़ों को देखिए, डैमेज्ड और वॉर्न होजेज एंड फिटिंग्स हाई प्रेशर के कारण किसी भी पल जोर से फट सकते हैं। जब एक हाई प्रेशर होज फटता है तो वो इतनी तेज गति से हवा में चाबुक की तरह लहराता है कि पल भर में ही किसी की जान ले सकता है। ये बिल्कुल डरावना है। इसीलिए हर सेफ्टी सुपरवाइजर की नज़र बिल्कुल चील की तरह होनी चाहिए। क्या आपको ऑयल और कूलेंट लीक्स दिख रहे हैं? कहीं फ्यूल लीकेज तो नहीं है? मशीन में एक्सेसिव वाइब्रेशन और लूज कंपोनेंट्स तो नहीं है? अत्यधिक कंपन तो मशीन को सचमुच टुकड़ों में बिखेर सकता है। और सबसे भयानक, कहीं प्रेशर रिलीफ वाल्व और गेज माल फंक्शन तो नहीं है? इन पर कड़ी नजर रखना मस्ट है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, एनवायरमेंटल हैजार्ड्स और ऑपरेशनल नेग्लेक्ट, यानी कंप्रेसर के आसपास का माहौल कैसे गंभीर खतरे पैदा कर सकता है। आइए इसे समझते हैं। जब हम घने और अत्यधिक ज्वलनशील डीजल के धुएं की बात करते हैं, तो वहां बहुत रिस्क होता है। ऐसे में अगर अप्रूव्ड स्पार्क अरेस्टर इज नॉट एविडेंट, तो समझ लीजिए कि आप एक चिंगारी के इंतजार में बैठे हैं। ये एक भयानक भूल है जिससे किसी भी पल बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है। इसके अलावा साइट पर काम की जगह के चारों ओर सुरक्षा घेरा होना ही चाहिए। अगर बैरिकेडिंग नॉट डन है, तो इसका सीधा मतलब है कि आप अनजान लोगों को एक हाई प्रेशर और बहुत ज़्यादा शोर वाले डेंजर जोन में यूं ही आने का खुला न्योता दे रहे हैं। और मान लीजिए कुछ गलत हो ही गया, तो क्या हमारे सेफ्टी नेट्स तैयार हैं? अगर इम्प्रॉपर ग्राउंडिंग या अर्थिंग है, या वहां फायर एक्सटिंग्विशर नॉट अवेलेबल है, या फिर वो इमरजेंसी स्टॉप स्विच ही काम नहीं कर रहा है, तो ये वो कमियां हैं जो एक छोटी सी घटना को एक बहुत बड़ी और दर्दनाक त्रासदी में बदल देती हैं। तो समाधान की तरफ बढ़ने से पहले बस एक पल रुककर इस सिद्धांत को अपने जहन में बिठा लीजिए। आज सुरक्षा, कल उत्पादन।
ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये इस पूरी इंस्पेक्शन गाइड की मूल भावना है। आज सेफ्टी को प्रायोरिटी देना ही कल के लगातार प्रोडक्शन की सबसे बड़ी गारंटी है। हमारा आखिरी और 5वां सेक्शन, एसेंशियल सुपरवाइजर सेफ्टी एक्शंस। तो आखिर इन विनाशकारी हादसों को रोका कैसे जाए? एक सुपरवाइजर को क्या करना चाहिए? इसका सीधा सा जवाब है सख्त निगरानी। मशीन का एक भी स्विच ऑन होने से पहले यह पक्का करना होगा कि अप्रूवल है, डेली चेकलिस्ट सही से भरी है, स्पार्क अरेस्टर और ग्राउंडिंग प्रॉपर है, ऑपरेटर फुली ट्रेन्ड है, होज और लीकेज चेक कर लिए गए हैं और फायर एक्सटिंग्विशर अपनी जगह पर है। इनमें से किसी भी एक कदम को आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपके लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। इन भयंकर विस्फोटों और जानलेवा खतरों को देखने के बाद जरा सोचिए, उस सेफ्टी चेकलिस्ट की सिर्फ एक छोटी सी बात को नजरअंदाज करने की असली कीमत क्या हो सकती है। हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Look around any major industrial worksite, and you are surrounded by towering machinery moving earth, steel, and concrete. But driving the tools that build these sites is the diesel air compressor. It is a machine designed to force highly explosive diesel fuel into extreme heat and immense pneumatic pressure. By harnessing those intense internal forces, the compressor operates right on the edge of physics. It is, functionally, a contained bomb continuously detonating to do useful work. When you are managing that level of raw, concentrated power, the margin for error drops to absolute zero. We often think of industrial accidents as sudden, unpredictable explosions. In reality, they are long, quiet chains of minor, overlooked failures. Think of site safety as layered defenses. If a hazard passes the first layer, it's stopped cold. But a missing signature creates a blind spot, letting a mechanical flaw bypass an unprepared operator. Suddenly, holes align, and the hazard shoots straight through. Worksite safety relies on this fragile, interconnected web. Break a single strand, and the entire system collapses, often with lethal results. The cascade almost always starts before the machine is even turned on. A dormant compressor sitting in the open seems perfectly safe, but invisible hazards are already stacking up in the paperwork. The machine lacks an approval for usage. The daily check sheet is improperly filled. The third-party inspection record is completely missing. Because barricading wasn't done to physically isolate the equipment, anyone walking nearby is exposed. A localized mechanical failure will instantly become a site-wide danger zone. Beneath the surface, there is improper grounding or earthing. If an electrical fault occurs inside the unit, that high voltage seeks the path of least resistance, energizing the entire outer metal chassis. Through administrative gaps and staging oversights alone, the environment is fully primed for a disaster. The engine hasn't even sparked yet. Once the ignition hits, the physical toll begins. The heavy compressor violently shakes itself as it works to generate pressure. Unchecked wear targets the weakest connection points first. The high-pressure air pushes against damaged and worn hoses, testing compromised fittings. Excessive vibration ripples through the frame, rattling the chassis until loose components are scattered throughout the heavy machinery. Those loose connections open the floodgates. Oil, coolant, and raw fuel leakages drip directly onto engine blocks, running at hundreds of degrees. Bleeding fluid and grinding against itself with increasing friction, the machine rapidly approaches critical overheating. This is a diagram showing the inside of the compressor's pressure tank. Because of a pressure relief valve and gauge malfunction, the safety mechanism is stuck. The internal pressure builds far past the safe limit, with explosive forces expanding against the steel. The compressor has now completely surpassed its physical limits. The machine is tearing itself apart, and the disaster is fully in motion. As the metal begins to warp, the worksite around the trembling machine remains dangerously empty. An approved spark arrestor is not evident to catch stray exhaust embers, and when the internal heat reaches a critical threshold, the emergency stop switch fails to trigger. The last line of defense is human intervention. But if an operator is not properly trained, they won't recognize the screeching pitch of failing bearings or the smell of burning coolant. In this worst-case scenario, the operator isn't even at the work location nearby the air compressor as it breaches its ultimate pressure limit. When the leaking fuel finally meets a stray spark, the ignition is instant. The final missing link is revealed.
a fire extinguisher is not available to suppress the outcome. Because the mechanical, environmental, and human safety nets were all systematically abandoned, a simple fuel leak is now a catastrophic event. Stepping back from the wreckage, we return to the clipboard. Daily check sheets, physical barricades, and third-party inspections are heavily stigmatized on worksites as tedious bureaucratic delays. But true compliance is a proactive mechanism. It drops a solid wall into the failure cascade, breaking the links and stopping the chain before an accident can fully form. Finding an improperly filled form, tightening a hose, or locating a missing fire extinguisher are all direct, measurable interventions that keep a site alive. Industrial safety is never a passive state. It is an active, ongoing system of extreme vigilance, and it demands absolute respect.